इन सब के बीच मुंबई में तो कल एक नई सरकार बन जाएगी, लेकिन दिल्ली में बीते 9 महीनों से ये सवाल लगातार हवा में ही गुम है कि दरअसल नई सरकार यहाँ कब आएगी तो चुनाव कब होंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये कयास है। और इन सब पर सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को 12 दिनों का वक्त दिया और बहुत साफ तौर पर कहा कि आप इन 12 दिनों में संभावना टटोलिए और 11 नवंबर को सुनवाई होगी या आपकी बात रखा जाएगा, उस पर फैसला होगा। दिल्ली में सरकार एक ऐसी भूल भुलैया बन गई है जिसमें कभी सियासी दल फंसते हैं तो कभी उपराज्यपाल की नई पहल दिखती है तो कभी सुप्रीम कोर्ट की कोशिश। आज भी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठा कि दिल्ली का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। पिछली बार केंद्र को फटकार लगाने वाली अदालत को इस बार उपराज्यपाल की कोशिशें थोड़ी ईमानदार दिखी। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने बात कही है कि वो तलाशेंगे पॉसिबिलिटीज गवर्नमेंट फॉर्मेशन की और बाकी पार्टियों को वो बुलाएंगे चर्चा के लिए, तो इसको एक पॉजिटिव स्टेप टर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जो संवैधानिक पोजीशन है ये कहा है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स आर नोन टू बी देयर, माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स भी रहे हैं। स्वयं आम आदमी पार्टी का एक क्लेम था कि उन्होंने माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई है। मामले की सुनवाई शुरू होते ही मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू ने कहा कि अदालत दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिशों से जुड़ी खबरें देखने के बाद ये मानती है कि उपराज्यपाल सभी पार्टियों को एक मौका देना चाहते हैं। ये सबके हित में है। उपराज्यपाल सरकार के गठन की संभावनाएं तलाश सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि सरकार बनाना संभव नहीं है तो वो इसकी जानकारी राष्ट्रपति को दे सकते हैं। हम मानते हैं कि दिल्ली में अल्पमत की सरकार बनाई जा सकती है। देश में पहले भी अल्पमत की सरकारें रही हैं। उपराज्यपाल की मंशा पर सवाल उठाने वाली आम आदमी पार्टी के वकील प्रशांत भूषण ने भी कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि जो भी होना हो जल्द हो। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी, यानी अगले 12 दिन में यह सूरत साफ होगी कि दिल्ली में नई सरकार बनेगी या चुनाव होंगे या फिर राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। दिल्ली में पिछले 8 महीनों से उम्मीदों की सियासत चल रही है। कुछ राजनीतिक दलों को सरकार बनाने की उम्मीद है तो कुछ को नए चुनाव कराने की। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट भी इस उम्मीद में है कि उपराज्यपाल तमाम उम्मीदों पर एक बार अमल कर लें, तजवीज कर लें, उसके बाद आगे क्या कदम बढ़ाया जाए। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट, सरकार और राजनीतिक दल सबकी उम्मीदें 11 नवंबर पर टिकी हैं। कैमरामैन कृपाल सिंह और अहमद अजीम के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।